नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल टूर एंड ट्रैवल पे हार्दिक स्वागत है। आज आए हैं एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कि मुकेरियां दसूहा में पड़ता है, जहाँ पे अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना लास्ट साल जहाँ पे व्यतीत किया था। और पांडवों ने जहाँ पे जिस राजा के अधीन रह के रुके थे, तो उन्होंने उनकी गाय और बकरियों की और संभाल की। तो उस टाइम जहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो भीम जी ने जहाँ पे कई का फट मार कर ये तालाब बनाया था और जहाँ से पानी निकाला था। मगर काफ़ी टाइम के बाद ये अभी तालाब सूख चुका है, जहाँ पे काम का सिलसिला चल रहा है, मगर अभी इसके बीच में पानी नहीं है। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये जो पांडवों द्वारा बनाया गया था। तो चलो अभी हम आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यह मंदिर का नाम है प्राचीन पांडव सरोवर लक्ष्मी नारायण मंदिर। तकरीबन मैं यहाँ का वैसे पुजारी हूँ इस मंदिर का। मेरा नाम है पंडित त्रिदीप कुमार मिश्रा। तो वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा। 94 में इस मंदिर का जो नींव पत्थर रखा गया था, इसमें स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे। उनके हाथों से यह नींव रखकर इसका कार्य शुभारंभ किया गया था। यह जो सरोवर है बहुत ही ऐतिहासिक सरोवर है। महाभारत काल में जब पांचों पांडव की अज्ञातवास हुई थी, उस समय में 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास यही राजा विराट की नगरी दसूहा में उन्होंने बिताया था। सभी भाइयों को अलग अलग काम बांटा गया था, जिसमें भीम का काम रसोइये का था। नकुल सहदेव जो गाय घोड़े चराते थे, उन्होंने जब गाय घोड़े चराने निकले तो उनके लिए पानी पीने की कमी महसूस हुई। तो सभी भाइयों में बलशाली भीम थे, तब भीम से उन्होंने सहायता लेकर इस सरोवर परिसर में उन्होंने 2.5 टप मारा, जिससे पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो गई। और 1 वर्ष बीतने के पश्चात उन्होंने यहाँ से भगवान कृष्ण जी को भेजे थे हस्तिनापुर, जो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। वो भी दुर्योधन दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अर्थात भगवान कृष्ण भगवान जी उनसे 5 गांव ही मांग किए थे कि तुम पांडवों को दे दो, लेकिन दुर्योधन ने देने से मना किया, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर भगवान कृष्ण जी यहाँ पर आए और फिर इनके साथ
वार्तालाप करने के बाद युद्ध की घोषणा हुई। और कहते हैं यहाँ से और हस्तिनापुर दोनों के मध्यस्थ में एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर युद्ध की घोषणा हुई। भगवान कृष्ण भगवान इनके साथ इसलिए रहे कि कहते हैं जिसके साथ धर्म उसके साथ भगवान खड़े होते हैं। और उन्होंने देखिए कोई भी हथियार या ऐसा कुछ नहीं उठाए, सिर्फ उन्होंने बस इनके साथ दिए, इनके सारथी बन के अर्जुन के साथ रहे, जिससे इनको विजय श्री का प्राप्त हुआ। फिर बाद में यहाँ के सरोवर जैसे कमेटी, एक लक्ष्मीनारायण जैसे प्राचीन पांडव सरोवर निर्माण कमेटी की गठन हुई, जिसमें राम प्रकाश वासल जी इस मंदिर के अभी वर्तमान में चेयरमैन है और रविंदर सिंह सिंगारे जी इस मंदिर का प्रधान है। तो उसमें इन सभी लोगों ने कमेटी मिलकर इस सरोवर में सोचे कि भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, जिसका इनको विचार दिया था महंत राम प्रकाश दास जी थे, जो रामपुर हलेर में महंत थे, बाबा लाल जी के गद्दी पर वो विराजमान है। तो उनसे वह उन्होंने सारा कुछ जानकारी लेने के बाद उनके संरक्षक में इस मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। और इसमें सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति 2005 में स्थापना हुई थी, जो सेंटर में विराजमान है। फिर इसके बाद माँ दुर्गा जी हुई, राधा कृष्ण जी 2007 में आए, 10 में राम दरबार शिव जी आए और तकरीबन 17 में गणेश जी और हनुमान जी की स्थापना हुई। आगे भी यहाँ पर उधर एक पाड़े की शिवलिंग स्थापना हुई है, जो आप उधर देखे होंगे। एक आगे भी यहाँ पर है, सोच रहे हैं कि पांडवों का मंदिर भी लोगों का डिमांड है कि बनना चाहिए, तो उसके लिए भी विचार विमर्श चल रही है और वह भी आगे होना है। मंदिर के आगे गेट पर आप देखेंगे कि गीता भवन है। यहाँ पर जो है लोगों का डिमांड है कि यहाँ पर भी आश्रम होना चाहिए, तो उसके लिए भी विचार विमर्श है कि आगे यहाँ पर सब बनाया जाएगा। और काफ़ी दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं कि चलो ऐतिहासिक मंदिर है, इसमें जो व्यक्ति श्रद्धा भावना से नतमस्तक होते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद, जो व्यक्ति यहाँ माथा टेक कर जाते हैं उनका अवश्य वह कार्य सफल भी हो जाता है। तो इस प्रकार से लोगों की भावना काफ़ी यहाँ जुड़ा हुआ है और सभी लोग की चाह भी है कि चलो अति शीघ्र इस मंदिर का विस्तार हो, मंदिर का सरोवर का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाए, जिससे हमारे कहते हैं आने वाले बच्चों को भी लगे कि चलो इस क्षेत्र में एक पांडवों का मंदिर है जो ऐतिहासिक है। और इसमें काफ़ी जैसे सरकार के द्वारा भी बस समय समय पर सहयोग मिलता रहा है, उनके द्वारा भी जैसे पौड़ियों का निर्माण हुआ, आगे भी और भी काम हुए हैं। तो और भी सरकार से डिमांड है कि चलो इस मंदिर का सरोवर के लिए या जो यहाँ पर सराय बनाने के लिए उनका सहयोग मिले, जिससे इसका काम जो है आगे अच्छी तरह किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।